नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बेगूसराय के उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने किया हमला, जान बचाकर भागी टीम। 5 कारोबारियों को लिया हिरासत में। साहिबगंज के नाकीटोला गांव में 5 घरों में लगी भीषण आग, बिजली के शॉर्ट सर्किट से उठी आग की चिंगारी। गोपालगंज के दुबे खरैया बाजार में बदमाशों ने बाइक रिपेयरिंग की दुकान में लगा दी आग। आग में करीब 1 लाख रुपए का सामान जलकर आग। सीतामढ़ी के रेगा में खेत में घास काटने गई 2 महिलाओं पर जंगली जानवर ने किया हमला, ग्रामीणों ने बाघ होने की जताई आशंका। घायल दोनों महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हमले में दहशत में हैं लोग। गोपालगंज के एसपी ने बलथरी चेकपोस्ट पहुंचे, पुलिस चौकी का किया निरीक्षण। गोपालगंज में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रही है, पछुआ हवा चलने से तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश की यात्रा पर किया पलटवार, कहा सीएम की समाधान नहीं विदाई यात्रा है। मोतिहारी में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता, एक स्कॉर्पियो से 16 ड्रोन कैमरे बरामद। शराब की तलाश में गई थी टीम, कस्टम और उत्पाद विभाग का एक्शन, हिरासत में लिया गया एक युवक। जहानाबाद पुलिस ने 4 लोगों के हत्या के आरोपी को दबोचा, छबीला यादव को किया गिरफ्तार। पटना हाईकोर्ट के सेक्रेटरी के साथ साइबर फ्रॉड, एसबीआई के खाते से 1,38,000 रुपए की ठगी। मोतिहारी के मेहसी थाना इलाके में 5 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त, पुआल और झोपड़ी से निकली शराब। बोकारो में बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का प्रदर्शन, पीएनबी देवघर के सुरक्षा गार्ड को जेल भेजने का विरोध। जमशेदपुर के जुगसलाई में 18 साल के युवक ने की आत्महत्या, ट्रेन से कटकर दी जान। गढ़वा में जल्द गिरफ्त में होगा आदमखोर तेंदुआ, हैदराबाद के जाने माने शूटर पहुंचे गढ़वा, मेरठ से मंगाया गया पिंजरा। लातेहार पुलिस ने शातिर गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, रेल यात्रियों को बनाते थे निशाना। दिल्ली एनसीआर में 7:57 पर महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.9 थी तीव्रता। देवघर के कृष्णा टॉकेज गली में फायरिंग, 3 राउंड फायरिंग से सनसनी। कोडरमा के खलखतंबी क्षेत्र में अवैध ढिबरा उत्खनन के खिलाफ अभियान, जेसीबी और एक बाइक जब्त। बेतिया में सीएम के सामने किसानों ने खोली पोल, खादी कालाबाजारी का उठाया मुद्दा। पटना में गरीबों का सहारा बना आश्रय स्थल, कड़ाके की ठंड में सिर छिपाने की जगह, आश्रय स्थल में सभी सुविधाएं मौजूद। बांका के बौंसी से बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। समाधान यात्रा पर सीतामढ़ी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, विधान परिषद के सभापति के यहां रुके कुछ देर, सर्किट हाउस पहुंचे सीएम। पाकुड़ में कोयला ट्रांसपोर्ट के बकायेदार और डीवीएल कंपनी के साथ बैठक, डीवीएल को 3 दिनों के भीतर भुगतान शुरू करने का निर्देश। दुमका में सर्दी का सितम जारी, अलाव बना लोगों का सहारा। रामगढ़ में गिरा पारा, सर्द हवाओं से बढ़ी कनकनी। बिहार में अब सभी इमरजेंसी के लिए डायल 112 डायल करते ही 20 मिनट में पहुंचती है पुलिस। बगहा में सीएम नीतीश को गन्ना किसानों ने बताई समस्या, सीएम ने दिया समाधान का भरोसा। लखीसराय पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, सम्मान समारोह में हुए शामिल। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, साल 2005 में बारूदी सुरंग विस्फोट में पुलिस कप्तान समेत शहीद हुए थे 6 आरक्षी। पारसनाथ मामले में केंद्र सरकार के फैसले पर जैन समाज ने किया स्वागत, कहा पारसनाथ के इलाके में किसी भी कीमत पर नहीं हो मांस मदिरा की बिक्री। पारसनाथ पर केंद्र सरकार के फैसले का जैन समाज के संतों ने किया स्वागत, केंद्र और राज्य सरकार को दिया धन्यवाद। रांची नगर निगम की लापरवाही आई सामने, करबला चौक से गुदड़ी मार्केट की सड़क पर बह रहा नाले का पानी, गंदगी से जीना मुहाल। देवघर में 20 सूत्री की बैठक, मंत्री चंपई सोरेन, बादल पत्रलेख समेत कई नेता रहे मौजूद। अमित शाह के दौरे को लेकर बोले पूर्व सीएम रघुवर दास, शाह का दौरा झारखंड के लिए होगा ऐतिहासिक। हजारीबाग के चौपारण में वीडियो पर हमले का मामला, आरोपी बालू तस्करों की धरपकड़ तेज। राज्यपाल रमेश बैस ने फिर राज्य सरकार की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सुस्ती पर जताई नाराजगी।
ओडिशा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। भोजपुर के बखोरापुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बेखौफ होकर बैंक में घुसे 3 नकाबपोश अपराधी। कैश काउंटर पर बैठे कैशियर को दिखाया हथियार का डर, 31,000 की लूट। भोजपुर के बढ़हरा में बैंक ऑफ बड़ौदा में लूट, 3 की संख्या में नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। किशनगंज में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव करने के मामले में बड़ी कार्रवाई, हिरासत में लिए गए 3 आरोपी। किशनगंज के पोटिया थाने में केस दर्ज, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। झारखंड पुलिस ने बिहार के आरा से हम नेता दानिश रिजवान को किया गिरफ्तार। रांची में सुषमा बड़ाइक पर गोली चलाने का है आरोप। मामले में दानिश रिजवान समेत कई आरोपियों के खिलाफ रांची में एफआईआर दर्ज। गोली से घायल सुषमा बड़ाइक को अस्पताल से मिली छुट्टी। कटिहार के मोहना चांदपुर दियारा में गैंगवॉर का मामला, गुजरात के सूरत से 4 मुख्य शूटर गिरफ्तार। गैंगवार में 5 लोगों की हुई थी हत्या, घटना के बाद एक शख्स अब तक है लापता। मुंगेर के बरियारपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमले में एक एएसआई जख्मी। सिमडेगा में 1 महीने में रेप की तीसरी घटना से सनसनी, उड़ीसा की युवती से रेप का आरोप। जमुई में हथियार के साथ इंटर स्टेट तस्कर गिरफ्तार, हथियार तस्कर मोहम्मद इरशाद को पुलिस ने दबोचा। मोहम्मद इरशाद के पास से 3 पिस्टल और 5 मैगजीन बरामद। धनबाद में गिरोह की डिलीवरी की जानी थी हथियार। बाढ़ में कैदी की ढाबे में खाना खिलाने का वीडियो आया सामने। ठंड में मीट, रोटी और सलाद का मजा ले रहा है कैदी। पेशी के लिए ले जाते वक्त खाना खाने का वीडियो आया सामने। खाना खाते वक्त पुलिस जवान ने पकड़ रखी है रस्सी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में जेवर दुकान से 20 लाख के जेवरात की चोरी। रामगढ़ की महिला थाना प्रभारी घूस लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने 10,000 घूस लेते किया गिरफ्तार। वैशाली के हरौली दियारा इलाके में शराब की फैक्ट्री, शराब की 17 भट्टियां ध्वस्त। कई जगहों पर दिखा शराब का तालाब। छापेमारी में पुलिस ने 17,000 लीटर शराब को किया नष्ट। बीएसएससी की तीसरी पाली का भी पेपर लीक। दानापुर के बीएस कॉलेज से पेपर लीक के मिले सबूत। बीएसएससी दर्ज कराएगी अलग से शिकायत। बीएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, जल्द पेपर लीक कांड की जांच कर रही ईओयू। बीएसएससी पेपर लीक कांड को लेकर विरोध मार्च का मामला, छात्र नेता दिलीप समेत 5 नामजद आरोपी। देवघर में पीएनबी पिटाई कांड ने पकड़ा तूल, थानेदार के सस्पेंशन का पुलिस एसोसिएशन ने किया विरोध। सहरसा में उत्पाद विभाग का अभियान, 11 शराब तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय के उत्पाद थाना परिसर में 600 लीटर विदेशी शराब नष्ट। गिरिडीह के ताराटांड थाना इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी, हजारों लीटर जाऊ महुआ किया गया नष्ट। जमुई के झाझा स्टेशन पर आरपीएफ जवान की जाबाजी, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे यात्री की बचाई जान। ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसला यात्री का पैर, आरपीएफ के 2 जवान खींचकर निकाले बाहर। पटना सिटी में गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के डुमरडीह पंचायत के पिता ने लगाया बेटी के अपहरण का आरोप, आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। गोड्डा के रिहायशी इलाके बालक मिडिल स्कूल में मिड डे मील का सामान ले उड़े चोर, चावल और गैस सिलेंडर लेकर फरार। भोजपुर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस और बोलेरो की टक्कर, हादसे में 11 लोग जख्मी। वैशाली के महनार में गंगा नदी में महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। कैमूर के अखलासपुर गांव में पुलिस पर पथराव का मामला, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के एग्रीको गोल चक्कर पर दिव्यांग की सड़क हादसे में मौत। कैमूर के सोनहर में मारपीट मामले में 2 गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पाकुड़ में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 4 बाइक के साथ 2 युवक गिरफ्तार। गुमला के प्रतिमा देवी सुसाइड केस में नया मोड़, पति समेत 6 पर दहेज हत्या का एफआईआर दर्ज। आरा के नवादा थाना इलाके में सवारियों से भरा ई रिक्शा पलटा, एक महिला समेत 2 लोग जख्मी। जहरीली शराब कांड के बाद पूर्णिया में होम्योपैथी दुकानों की जांच, स्प्रिट और अल्कोहल युक्त दवा की ली गई जानकारी। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद शराब को दफन करने में जुटी वैशाली पुलिस, सहदेई बुजुर्ग में जब्त विदेशी शराब को किया गया नष्ट। सासाराम के हनुमान धारा के पास से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, जांच के लिए पटना भेजा जा रहा है शव। हाजीपुर जंदाहा मार्ग पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। अरवल के कुर्था थाना क्षेत्र में बाइक की आमने सामने की टक्कर, हादसे में 2 लोग जख्मी।
सिवान के बढ़रिया में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला, एक की घटनास्थल पर ही मौत। त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। अमित शाह ने बताई राम मंदिर बनने की तारीख, कहा 1 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर। बिहार के बाद अब देश की यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। समाधान यात्रा के दौरान चंपारण में सीएम ने दी जानकारी। समाधान यात्रा के दौरान सीएम ने दरुआबाड़ी गांव में विकास योजनाओं का जाना हाल, छात्रों से की बात, उच्च शिक्षा की व्यवस्था का दिया भरोसा। सीएम नीतीश कुमार ने पारसनगर में गंडक से कटाव का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पश्चिमी चंपारण समाहरणालय में सीएम नीतीश कुमार की बैठक, अधिकारियों जीविका दीदियों के साथ सीएम ने की समीक्षा बैठक। बेतिया में सीएम नीतीश ने बीएसएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की जानकारी होने से किया इनकार, खाद की कालाबाजारी को लेकर दिए जांच के आदेश। सीएम नीतीश कुमार देश भ्रमण वाले बयान पर सुशील मोदी का तंज, कहा सीएम नीतीश इसलिए खरीद रहे हैं जेट प्लेन। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर शहनवाज हुसैन ने कसा तंज, कहा बीजेपी का सीएम ही करेगा समस्या का समाधान। सीएम नीतीश कुमार की देश यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, कहा पीएम पद के लिए वैकेंसी नहीं, सीएम को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार की पूरे देश की यात्रा करने के ऐलान का वशिष्ठ नारायण सिंह ने किया स्वागत, कहा क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की जरूरत। कटिहार में शराबबंदी पर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कहा सत्ता पक्ष के लोग ही बने शराब तस्कर, कुछ निजी लोग हो रहे हैं मालामाल। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा स्टेशन का किया निरीक्षण, रेल विकास से जुड़े योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे खादी मॉल, जमकर की खादी के कपड़ों की खरीदारी, कुर्ती के साथ पैजामा और बंडी की खरीदारी। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का जन्मदिन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन। बीजेपी नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह पहुंचे गोपालगंज, भाजपा कार्यकर्ताओं और शिक्षक नेताओं के साथ की बैठक। समेत शिखर मामले में केंद्र का बड़ा फैसला, समेत शिखर पर टूरिज्म के साथ साथ मांस और नशाखोरी पर रोक। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात, पारसनाथ पहाड़ी पर पर्यटन और इको टूरिज्म पर रोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत, मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर की थी मांग। सीएम हेमंत सोरेन के साहिबगंज दौरे का अंतिम दिन, मिशन मैदान में जनता को किया संबोधित, करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा, 7 जनवरी को चाईबासा में होगी जनसभा। पाकुड़ के विक्रमपुर गांव में युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, मंत्री आलमगीर आलम रहे मौजूद। जहानाबाद में प्रधान सहायकों की मासिक बैठक, अपर समाहर्ता आपदा की अध्यक्षता में बैठक। गोपालगंज में शराब से भरी बोलेरो को जब्त किया गया, एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर में राजस्व कर्मचारी संतोष झा की निगरानी कोर्ट में पेशी, सहरसा में घूस लेते रंगे हाथ हुए थे गिरफ्तार। गोड्डा के हीर करहरिया आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका पर घूस लेने का आरोप, सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ देने के लिए घूस। गोड्डा के मिडिल स्कूल कपेटा में हंगामा, मिड डे मील, पानी और शौचालय को लेकर बच्चे और अभिभावकों ने काटा बवाल। लोहरदगा के कचहरी चौक के पास श्री अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सील, बिना डॉक्टर किया जा रहा था अल्ट्रासाउंड। औरंगाबाद के पोइवा गांव में किसान खेतों में कर रहे नैनो यूरिया का छिड़काव, वैकल्प के तौर पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल। औरंगाबाद में एबीवीपी का धरना, मगध यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक अराजकता के खिलाफ धरना। नवादा के रो प्रखंड में जातीय जनगणना को लेकर प्रशिक्षण, डिजिटल बोर्ड के जरिए दिया गया प्रशिक्षण। भागलपुर में एसएसपी ने की बैठक, अपराध नियंत्रण को लेकर थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। गिरिडीह में जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक। रामगढ़ के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने 20 सूत्री की बैठक में लिया हिस्सा, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता पर चर्चा। सुर्खियों में धनबाद का कतरास कॉलेज एनएसयूआई कराना चाहती है, फ्रेशर पार्टी, एबीवीपी को है एतराज। पटना सिटी के एनएमसीएच के आई बैंक में लटका है ताला, टेक्नीशियन और कोऑर्डिनेटर के नहीं होने से आई बैंक चालू नहीं। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय में राकेश कुमार सिंह प्रभारी रजिस्ट्रार पद से हटाए गए। राजधानी पटना में बिहार ऑप्थोमोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से मिड टर्म कॉन्फ्रेंस का होगा आयोजन, शुक्रवार से होगा आयोजन। झारखंड में कोर्ट फीस में इजाफे को लेकर एजी कार्यालय और बार काउंसिल आमने सामने, महाधिवक्ता ने अधिवक्ताओं के स्ट्राइक को बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर में दुर्लभ सिक्कों की राष्ट्रीय प्रदर्शनी, मुगलकालीन सिक्कों की प्रदर्शनी। लोहरदगा में पेट्रोल सब्सिडी योजना धरातल पर फेल, मात्र 280 लोगों को मिल रहा है लाभ। 7 जनवरी से बिहार में जातिगत जनगणना, कई नेत्रहीन शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया गया। लेह में शहीद हुए गोपालगंज के एनएसजी जवान दीपक आज नहीं पहुंच सका पार्थिव शरीर, शुक्रवार को शहीद जवान का शव पहुंचेगा भड़कुइयां। औरंगाबाद में किसानों की महापद यात्रा, औरंगाबाद बिहटा रेल परियोजना को जल्द चालू करने की मांग। समस्तीपुर में परिवहन मजदूर यूनियन, ऑटो चालक यूनियन का चक्का जाम, रंगदारी और अवैध वसूली का विरोध। बक्सर के चौसा में किसान महापंचायत का आयोजन, ताप विद्युत परियोजना में अधिग्रहित जमीन के उचित मुआवजे की मांग। पटना के गर्दनीबाग में बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का धरना, अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। नवादा में सीएम नीतीश कुमार की संभावित समाधान यात्रा, अधिकारियों के ने अकबरपुर के नेमरागंज का किया दौरा। शिवहर में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, महिलाओं में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रक से मिला छात्रों का एक गुट, पार्ट 3 की परीक्षा समय पर कराने की मांग। खादी बोर्ड ने खादी मॉल में 50% की छूट को 12 जनवरी तक बढ़ाया, अकेले दिसंबर महीने में 3 करोड़ से ज्यादा की बिक्री। दुमका में 11 टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार का वितरण, टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। रांची की सड़कों पर ट्रैफिक जाम से झारखंड हाईकोर्ट नाराज, ट्रैफिक एसपी कोर्ट में हुए हाजिर, ट्रैफिक सिस्टम जल्द दुरुस्त करने का दिलाया भरोसा। धनबाद में प्रियंका प्रदर्शनी बनी मिस एंड मिसेज ग्लोबल बिहार फैशन शो की विजेता, पटना में एक होटल में फैशन शो में नारी शक्ति की फर्स्ट रनर से सम्मानित। सीतामढ़ी में कड़ाके की ठंड में लोग ठिठुरने को मजबूर, जगह जगह अलाव की व्यवस्था। बिहार में शीतलहर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ी। खगड़िया में ठंड से जनजीवन प्रभावित, तापमान में गिरावट, सब्जी मंडी के दुकानदार परेशान। खगड़िया के बेलदौर में गरीबों के बीच कंबल का किया गया वितरण। पूर्णिया में पिछले 5 दिनों से कड़ाके की ठंड जारी, नगर निगम ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की। गोपालगंज में पड़ रही कड़ाके की ठंड, डीएम ने चौक चौराहों पर गरीबों के बीच कंबल का किया वितरण। रोहतास में डीएम ने गरीबों के बीच बांटा कंबल, नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा अलाव का लिया जायजा। बांका में 59 बेड का आश्रय स्थल, कड़ाके की ठंड में बेसहारों का बना सहारा। कटिहार में सर्दी के सितम से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट, 49 जगहों पर अलाव जलाने की है व्यवस्था। वैशाली के बराटी में भूमि विवाद में 2 पक्ष में खूनी झड़प। हजारीबाग में चौपारण सीओ प्रेमचंद्र सिन्हा पर जानलेवा हमला, 12 से अधिक नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। गया के रामपुर में मोबाइल चोर को लोगों ने पकड़ा, पोल में बांधकर जमकर पिटाई की। बिहार में शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी, बेगूसराय के खहार गांव में छापेमारी कर 186 कार्टन विदेशी शराब बरामद। सिवान के गोरिया कोठी में 2 युवकों को कार मालिक ने पकड़ा। मधुबनी के अंधार दाढ़ी थाना क्षेत्र में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में लावारिस हालत में मिला पिकअप वैन। औरंगाबाद में कारोबारी पर एक शख्स ने किया हमला, घायल कारोबारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान प्रशासन ने जब्त किए स्प्रिट को किया नष्ट। साहिबगंज के बोरियो में रबिका हत्याकांड मामला, बरामद सिर को परिजनों ने किया दफन। भागलपुर के सुल्तानगंज में फाइनेंस कंपनी के एजेंट को लूटपाट के दौरान मारी गोली। औरंगाबाद के बहादुरपुर गांव में पुल से नीचे गिरी महिला, घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। पाकुड़ के पाकुड़िया में 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर, हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी। जहानाबाद के शकराबाद में ऑटो पलटने से 2 लोग जख्मी। मोतिहारी के स्टेशन चौक के पास तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा। दुमका के चितबेसरा गांव से लापता नाबालिग को पुलिस ने बरामद किया। छपरा के मशरक में सरकारी स्कूल से शराब की कई बोतलें बरामद। गुमला में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त। देवघर फूटा सिमरा के आंगनबाड़ी केंद्र की शिक्षिका रेखा देवी के साथ मारपीट। धनबाद के पाथरडीह रेलवे स्टेशन के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आकर झुलसा युवक। शेखपुरा के काढ़ा गांव में 2 बाइकों के बीच टक्कर। पलामू में धुंध की वजह से अनियंत्रित हुई बाइक सवार की मौके पर मौत। धनबाद में मैथन से लौट रही कार टैंकर से टकराई। जहानाबाद की कल्पा में पुलिस पर हमला मामले में घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी।
खगड़िया के मोरकाही में अपराधियों ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को मारी गोली। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब बंदा सिंह बहादुर इंजीनियर कॉलेज में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट। मुंगेर के तारापुर में कपड़े की दुकान में अपराधियों ने दुकानदार के साथ मारपीट। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान। खगड़िया में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, 22 जनवरी को खगड़िया यात्रा पर आएंगे सीएम। पश्चिम चंपारण के तिरुवाह में बाढ़ पीड़ित कटाव से बेहद परेशान। बिहार में जातीय जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी से शुरू होगी। औरंगाबाद के असपुरा में पीडीएस डीलरों ने किया प्रदर्शन। गोरखा वाहिनी का 143वां स्थापना दिवस। जमशेदपुर के कुमेर गांव में करीब 50 क्रशर प्लांट की गाड़ियों से सड़क हुई जर्जर। लखीसराय मंडल कारा में बंद कैदी की तबीयत खराब। मुजफ्फरपुर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। मोहम्मद अब्दुल्ला ने बिहार पुलिस अकादमी राजगीर का उपनिदेशक का पदभार संभाला। झारखंड में राइट टू सर्विस एक्ट 2011 की उड़ रही हैं धज्जियां। नवादा डीआरडीए सभागार में वाहनों की गई नीलामी। गिरिडीह के मलहो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के कमरे को शिक्षक ने बनाया अपना खलिहान। सिमडेगा के फुलवा टांगर गांव के लोगों ने गांव के तालाब को साफ करके एक बार फिर स्वच्छता की मिसाल पेश की। लोहरदगा में बिजली विभाग की लापरवाही से लोग परेशान। बोकारो के इस्पात नगर रेलवे स्टेशन के सामने बना अंडरपास। बेतिया के नौतन में डीलर संघ ने की बैठक। बेतिया के नौतन में आंगनबाड़ी सहायिका बहाली में अनियमितता का आरोप। बेतिया के नौतन में ठंड में कंबल नहीं मिलने से दिव्यांग नाराज। वैशाली के महुआ में डीलरों ने की बैठक। दरभंगा के गौडाबोराम में लोग चचरी पुल के सहारे। गोड्डा के खिलाड़ी मोनालिसा को मिला जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न अवार्ड। पूर्णिया में भी आवारा कुत्तों के आतंक से लोग बेहद परेशान। बाढ़ नगर परिषद कार्यालय में जातीय जनगणना की ट्रेनिंग। देवगढ़ जल आपूर्ति योजना के तहत 200 किलोमीटर में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू। शेखपुरा सदर अस्पताल में स्क्रीनिंग की शुरुआत। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की ओर से की जा रही है कैंसर की स्क्रीनिंग। मुजफ्फरपुर के महेश्वरा पंचायत में सैकड़ों परिवार 2 दशक से सरकारी मदद की आस में। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।